रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम अपनी जिंदगी में जब वुजू फरमाते थे तो सब इकट्ठा हो जाते थे और उनकी कोशिश होती थी कि वुजू के गिरते पानी को हाथों में लेकर खुद को मुतबर्रिक कर लें। यही लोग जो पैगंबर के आब वुजू को लेने के लिए टूट पड़ते थे, आखिर क्यों हजरत फातिमा अलैहिस्सलाम की मदद के लिए आगे न बढ़े? इन लोगों से वाकई सवाल है कि तुम जो इस तरह पैगंबर का एहतराम करते थे, तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पारे जिगर हजरत ज़हरा अलैहिस्सलाम का एहतराम क्यों न किया? तुम्हें तो मदद करना चाहिए थी, हिमायत करना चाहिए थी, क्यों उन्हें अकेला छोड़ दिया? ये सवाल सिर्फ हजरत ज़हरा अलैहिस्सलाम के सिलसिले में ही नहीं बल्कि तमाम अंबिया और औलिया के बारे में पूछा जाना चाहिए कि उमूमन वो अपने जमाने में अकेले क्यों रह गए। आप सब ने ज़ियारत नामों वगैरह में अय्युहल गरीब, अय्युहल मजलूम जैसे अल्फाज बहुत सुने हैं। आखिर क्या वजह है? इसमें एक ऐसा राज है जिसे अगर खोला जाए तो हमारे लिए मौजूदा जमाने में भी मुफीद होगा, इसलिए कि हमारे जमाने में भी एक इमाम है जो अकेले और तन्हा है। लिहाजा ये सिर्फ पहले के जमानों का मसला नहीं है कि गुज़श्ता अंबिया और औलिया क्यों अकेले रह जाते थे, ये मसला आज का भी है। इस सवाल के जवाब में मैं कुरान मजीद में मौजूद एक वाक़या इख्तिसार के साथ बयान करना चाहूंगा। हजरत मूसा और हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम का वाक़या जो सूरह कहफ में आया है, ये कुरान मजीद का निहायत असरार आमेज वाक़या है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो उलुल अज़्म पैगंबर थे, हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम के हमरा हुए। हजरत खिज़्र ने 3 काम अंजाम दिए और तीनों कामों में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन पर एतराज किया। वो उनके कामों को बर्दाश्त नहीं कर सके, लेकिन जब हजरत खिज़्र ने हजरत मूसा के सामने उन कामों के राज बयान किए कि मैंने क्यों ऐसा किया है, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि आपके तमाम काम बिल्कुल दुरुस्त थे, आप सही कह रहे थे। लेकिन इसके बावजूद दोनों एक दूसरे से जुदा हो गए, यानी वो वली खुदा के साथ न रह सके, उनको अकेला छोड़ दिया। क्यों हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम के साथ आखिर तक बाकी न रह सके और चले गए? एक चीज जो सबब बनती है कि हम वली खुदा को तन्हा छोड़ दें और हमारी लाइन वली खुदा से अलग हो जाए, वो ताल्लुकात और वाबस्तगियां हैं। वो वाबस्तगियां जो इंसान को जंजीर पिना देती हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वाबस्तगियां और ताल्लुकात बस थोड़े ही थी। उनकी वाबस्तगी दुनिया से या हवाए नफ्स और शहवतों से तो न थी। उनके ताल्लुकात और उनकी वाबस्तगियां तो मुकद्दस थी। आप मुलाहिजा करें कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि हजरत खिज़्र कश्ती में सुराख कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि आप जो काम कर रहे हैं ये जुल्म है। इसका मतलब ये हुआ कि हजरत मूसा दीन से अपने ताल्लुक की बुनियाद पर और नहीं अनिल मुनकर की खातिर ये एतराज कर रहे थे। लेकिन मैं कहूंगा कि ए हजरत मूसा, अगर बात ये होती कि आप खिज़्र को दर्स देंगे तो खिज़्र को आपकी शागिर्दी के लिए भेजा जाता, मगर जिब्रील अल्लाह की तरफ से आए और उन्होंने आपको हजरत खिज़्र की शागिर्दी में भेजा। इसका मतलब यह हुआ कि वली खुदा की हमराही में अपने मुकद्दस ताल्लुकात को भी छोड़ दो। एक और मिसाल से बात वाज़े करूं। आप जानते हैं कि जंग सिफ़ीन में मुआविया से मौला अली अलैहिस्सलाम ने 18 महीने जंग की। हजरत अमीर अलैहिस्सलाम मालिक अश्तर के जरिए मुआविया के खेमे तक पहुंच चुके थे। शर का खात्मा होने वाला था। मुआविया ने एक फरेबी तरकीब निकाली। उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि कुरान को नेज़ों पर बुलंद करो ताकि ये बता सको कि हम कुरान की पनाह में हैं, यानी उसने मुकद्दसात का सहारा लिया। हजरत अमीर अलैहिस्सलाम के लश्कर के कुछ बेशऊर और अहमक लोगों ने हजरत अमीर अलैहिस्सलाम को घेर लिया कि ऐ अली, उन्होंने कुरान उठा लिया है, क्या तुम कुरान से जंग करोगे? हजरत अमीर अलैहिस्सलाम ने कहा, ये उनका फरेब है, धोखा न खाओ, जाओ और काम तमाम करो। खवारिज कहने लगे, ये कुफ्र है, ये बातें कुफ्र हैं, हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। अब आप जरा गौर कीजिए कि खवारिज ने किस चीज को दलील बनाकर हजरत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की मुखालफत की और उनके मुकाबले में खड़े हो गए। अपने मुकद्दस ताल्लुकात की वजह से ही हजरत अमीर अलैहिस्सलाम से अलग हो गए। हजरत अमीरुल मोमिनीन और हजरत ज़हरा अलैहिस्सलाम के जमाने में ऐसा कुछ हुआ इसलिए कि जमाना शुकूक व शुबहात का था। हजरत अमीर अलैहिस्सलाम के बारे में मुख्तलिफ सूरतों में शुकूक व शुबहात पैदा कर दिए गए थे। यहाँ तक कि जब आप रातों को हजरत ज़हरा अलैहिस्सलाम को साथ लेकर अंसार के दरवाजों पर जाया करते थे तो वो या तो दरवाजा ही नहीं खोलते थे जैसे कुछ सुना ही ना हो, या फिर कहते थे, अली तुमने आने में देर कर दी, अब तो हमने किसी और की बैत कर ली है।